के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, क्या मुद्दा है? हम लोग 22 दिसंबर को अपनी विधानसभा बुढ़ाना से मेरठ शामली करनाल होते हुए समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए यूपी मांगे अखिलेश पैदल यात्रा हम करने जा रहे हैं। हमारी पैदल यात्रा का नाम यूपी मांगे अखिलेश है। आज उत्तर प्रदेश की जो ज़मीनी हालत है, किसान, गरीब, मज़दूर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस तानाशाही सरकार के ख़िलाफ़ हम लोग यूपी मांगे अखिलेश के नाम से एक पैदल यात्रा यहाँ से लगा करके लखनऊ तक पैदल यात्रा करेंगे, जिसका समापन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पार्टी कार्यालय में इसका समापन होगा। हम लोग 2012 से और 2017 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने भी काम हुए हैं, उनको लेकर के लोगों से हम अपील करेंगे कि 2022 में हम लोग और ये जनता, किसान, मजदूर, हम सब से यही एक अपील होगी कि 2022 में समाजवादी पार्टी को लाने के लिए, अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग जनता से अपील करेंगे कि 2022 में अखिलेश यादव के नाम पर वोट करने का काम करें। क्योंकि 2012 में जब सरकार अखिलेश यादव की बनी थी और 2017 हो गई है, उन 5 साल में जो काम हुआ है, आज तक ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अखिलेश यादव जी के हुए कामों को ही सिर्फ जो है उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम किया है। ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया है। इस प्रदेश, इस देश की जनता अब ये चाहती है कि हमें वो मुख्यमंत्री चाहिए जिसने मज़दूर, गरीबों को और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को जो लैपटॉप दिए थे, माताओं बहनों को जो पेंशन दी थी, हमें ऐसी सरकार बनानी है। हमें यूपी के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री बनाना है। इस बात को लेकर के ये जनता अब चाहती है 2022 में बदलाव हो, और हम लोग भी हमारी पैदल यात्रा का जो सिर्फ मकसद और मतलब है वो यही है कि यूपी में अखिलेश यादव दोबारा से मुख्यमंत्री बने। हम यहाँ से पैदल चल करके जनता से अपील करेंगे, घर घर जा करके हम पंपलेट बांटने का काम करेंगे कि 2022 में जो सरकार आपको बनानी है और जो 2012 से लगाकर 2017 तक जो समाजवादी पार्टी में जो काम हुए हैं, हमें ऐसी ही सरकार 2022 में चाहिए। इतना काम राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है कि आज तक इस उत्तर प्रदेश में ऐसा सीएम न पहले कभी था न कभी फिर होगा। हम ये चाहते हैं कि इस जनता को, गरीब, मजदूर, किसान, जो आज इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना काल में समाजवादी पार्टियों ने जो के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया था, उसको लेकर के हम बताएंगे। कोरोना काल में इन लोगों ने दहशत फैलाई, समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने लोगों में जाकर के मदद की है, और या नहीं ऐसे लॉकडाउन एक बगैर किसी सूचना के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जिन पर गरीब मजदूर पैदल चलते चलते सैकड़ों लोग जो है शहीद हो गए, पैदल चलते चलते सैकड़ों लोग जो है ख़त्म हो गए। कोई बेटी अपने बाप को साइकिल पर बिठा करके सफ़र करा रही है, कोई मजदूर अपने बाप को कंधे पर बैठ करके सफ़र करा रहा है। इस तमाम व्यवस्था को, जो तानाशाही व्यवस्था है, इस तानाशाही व्यवस्था को हम लोग हटाने के लिए एक पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिस पैदल यात्रा की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है। और इस 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा में हम घर घर जाकर के सड़कों पर प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे कि आने वाले वक्त में 2022 में तमाम लोग जो है समाजवादी पार्टी को
वोट करने का काम करें। अखिलेश यादव से अच्छा इस उत्तर प्रदेश को सीएम हमें कभी नहीं मिल सकता। हमें फिर दोबारा जो हम लोगों से गलती हुई है, हम उन गलतियों को छोड़ करके इस बार हम 2022 में अखिलेश यादव के नाम पर वोट करने का काम करेंगे। यही हम जो है अपनी यात्रा को लेकर के जाएंगे। सैकड़ों लोग यात्रा में हमारी में शामिल रहेंगे। हम किसी से सभी बिल्कुल कानून के पालन करते हुए हम यात्रा को जो है लेकर के यहाँ से निकलेंगे। सारा हम पर अपना सिस्टम रहेगा, गाड़ी रहेगी, रथ रहेगा, हम प्रचार प्रसार करते हुए पार्टी का जाएंगे। गैस सिलेंडर रहेगा, खाना हम खुद बनाएंगे, खाना जो है अपना खुद पकाएंगे। तमाम व्यवस्था जो है हम लोग 22 दिसंबर को अपनी व्यवस्था लेकर के एक जो है जनता में सिर्फ एक बात लेकर के ये जाएंगे कि आने वाले वक्त में हमें सरकार बनानी है। मैं पहले भी समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर चुका हूं। मैं पहले मेरठ के सरधना से पैदल यात्रा लेकर लखनऊ गया था, उसके बाद मेरठ से सरधना से मैं दिल्ली तक पैदल यात्रा लेकर के गया था। अभी फिर मैं बुढ़ाना से जो है अब विधानसभा से लेकर के लखनऊ तक पैदल यात्रा कर रहा हूं, जिसकी जो है शुरुआत हम 22 दिसंबर को करेंगे। मेरी जनता से अपील है कि आप लोग हमारा सहयोग करिए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मंत्री जी, छोटा सवाल है कि अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर गणना 2013 को ताज़ा करने की कोशिश की है, उन जख्मों को खरीदने की कोशिश की है। क्या लगता है कि वो मुस्लिम जाट समीकरण को तोड़ना चाहते हैं, या आप क्या समझते हैं क्यों हुआ है? देखिए, हमने तो एक संदेश दे दिया है समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय लोकदल ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने पहले भी एक साजिश करके दंगा कराया था। वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्री प्लानिंग दंगा हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए। अब वो ये चाह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गठजोड़ है वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इसलिए जेपी नड्डा हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो कभी पलायन की बात करते हैं, कभी जो है दंगे की जो है याद दिलाने का काम करते हैं, लोगों के बीच खाई पैदा करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान पर चुनाव लड़ेगी। हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान को हटा करके अगर भारतीय जनता पार्टी का विकास का, किसान का, गरीब का, मजदूर का अगर एक भी मुद्दा हो तो चुनाव से वो लोग बाहर हो जाएंगे। वो लोगों को नफरत करने का काम करते हैं, नफरतों में बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। लेकिन इस देश की ये जनता, हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू इस गांव की इस देश की एक आंख है, मुसलमान इस देश की एक दूसरी आंख है, एक हाथ है, एक पैर है। यहां पहले से बरसों से ले आया था। ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमानों का है, ये तमाम पार्टियों का है। लेकिन उन पार्टियों का भी हिंदुस्तान जो पहले बहकावे में आ चुका थी उत्तर प्रदेश की जनता, अब वो बहकावे में आएगी। इन लोगों ने कब्रिस्तान और जो है शमशान में बांटने का काम पहले जो है करके चुनाव जीतने का काम किया था। हिंदू मुसलमान को जो है इन्होंने बांट करके चुनाव जीतने का काम किया था। अब सब लोगों को पता चलेगा, न मस्जिद से, न मंदिर से, न हिंदू से, न मुसलमान से, किसी से वोट नहीं मिलेगा। अगर वोट मिलेगा तो सड़कों पर बनने का वोट मिलेगा। किसान और गरीब को मजदूरी से को फायदा हो, इसकी सरकार कौन गरीब मजदूर के लिए काम करेगा? इस सरकार को लेकर के ये लोग जो है काम करने का काम करेंगे। ऐसी सरकार जो है इस बार आएगी। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हमारी मेरठ दबुथुआ में जो रैली हुई थी, इससे आगाज हो चुका था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी अब यहां से उखड़ गई है। उसी के बाद तुरंत जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहां आए, उन्होंने नफरत की राजनीति की शुरुआत की। लेकिन इस देश की, इस प्रदेश की जनता अब भोली भाली नहीं रही है। अब ये समझदार हो चुके हैं, ना हिंदू में बटेंगे ना मुसलमान में बटेंगे। अगर ये अब वोट करने का काम करेगा, इस प्रदेश का हिंदू और मुसलमान, जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी, अगर यहां कोई अब वोट करने का काम करेगा तो विकास के नाम पे काम करेगा। अब हिंदू और मुसलमान और जो है जात और धर्म के नाम पर अब वोट यहां का प्रदेश का जो है आम नागरिक अब नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने जो है
जिस तरह के भी इनके जो प्लान हैं वो अब ध्वस्त हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। अब जनता जान चुकी है कि हमें विकास के नाम पर वोट करना है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है। गठबंधन को यहाँ की जनता वोट करने का काम करेगी। अच्छा, जब ये आपने कहा कि ये देश हिंदू मुसलमान का है, तो आपने पिछली बार भी ये कोई पद यात्रा की थी, यहाँ से लखनऊ तक लेके गए थे, काफ़ी दिक्कतें भी आई थी, लोगों को आपने काफ़ी जागरूक भी किया था। इस बार एक महापैदल यात्रा लेके चल रहे हैं, क्या इसमें हिंदू मुसलमान एकता का संदेश देंगे या कुछ और उद्देश्य देंगे? मैं अभी काफ़ी देर से भी यही बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का, हमारी समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। आप देखिए, हमारा नेता, मेरा नाम फारूक हसन है, मेरा नेता हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। और ये समाजवादी पार्टी के अंदर हमेशा रहा है कि हिंदू और मुसलमान को एक साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। हम भी घर घर जाएंगे, लोगों में जाएंगे। यहाँ से लखनऊ तक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ पहले भी आई थी। हमारे एक साथी के सांप ने काट लिया था, एहसान उस्मौला का के जो है वो जीवित है, वरना जो है उसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। आज वो खुशी की बात है, इस गांव में वो प्रधान है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हम लोग नफ़रत की राजनीति से बहुत दूर होना चाहते हैं और नफ़रत की राजनीति से दूर रहते हैं। हमने कभी नफ़रत की राजनीति करी ही नहीं है। हम जो है भाईचारे की संदेश लेकर के ये पैदल यात्रा करेंगे। हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से मिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पैदल यात्रा लेकर के इस काम करने का काम करें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेड टोपी वालों से बच के रहना है, रेड अलर्ट है, इस पर क्या कहना है? अब रेड अलर्ट जो है प्रधानमंत्री को रहने का है कि यूपी में 22 में सरकार आ रही है, अब ये रेड अलर्ट हो जाएंगे। यूपी में गलत इरादे अब इनके नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 22 में अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर इनको रेड अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो दलित की बेटियों को बलात्कार कर रही है, जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम कर रही है, ये इनकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। बेकसूरों के जो इन लोगों ने इनकाउंटर किए हैं अब वो नहीं चलेंगे। इनका फर्जीवाड़ा 2022 में ये जनता साफ करने का काम करेगी।